लश्कर तैयबा के पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी सदस्य डेविड हेडली ने आज मुंबई में एक अदालत के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही में बताया कि वो 2008 में हमले से पहले 8 बार भारत आ चुका था। 26/11 मामले के वांछित अपराधी हेडली ने अदालत को बताया कि लश्कर तैयबा के साथ उसका मुख्य संपर्क साजिद मीर से था। हेडली ने अदालत को बताया कि वो लश्कर तैयबा का सच्चा समर्थक था और 26 नवंबर 2008 के हमले से पहले 7 बार और बाद में 1 बार भारत आया था। बजट सत्र से ठीक पहले आज शाम एनडीए की बैठक में सत्र संचालन सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक को संसद सत्र के दौरान एनडीए फ्लोर मैनेजमेंट के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बैठक में टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू और अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल के मौजूद रहने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से चलाई जा रही प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास सहयोगी योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले 250 से अधिक युवाओं के साथ मुलाकात की। 11 युवाओं ने देश के दूर दराज के ग्रामीण इलाकों, जनजाति बहुल क्षेत्रों और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित भागों में अपने काम का ब्यौरा देते हुए महिला सशक्तिकरण, मां और नवजात बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, स्वच्छ भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत और सरकारी प्रशासन में लोगों की भागीदारी विषय पर अपने कामों की रूपरेखा से प्रधानमंत्री को अवगत कराया। केंद्रीय बिजली, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री पीयूष गोयल 8 से 11 फरवरी 2016 को ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा सुरक्षा वार्ता की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान आधिकारिक वार्ता के इतर ऊर्जा सुरक्षा बातचीत के दौरान कई गोलमेज बैठकों का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य संबंधित क्षेत्रों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। राजधानी दिल्ली में एमसीडी की हड़ताल को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। एमसीडी ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि 2 दिन के भीतर कर्मचारियों को उनका वेतन दे दिया जाएगा। बुधवार को होने वाली अगली सुनवाई तक कर्मचारियों ने 2 दिन तक हड़ताल वापस करने का फैसला किया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कल से शुरू हो रहे राज्यपालों एवं उपराज्यपालों के 47वें सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा के साथ साथ प्रमुख विकास कार्यक्रमों को गति देने के बारे में चर्चा होगी। राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन में 23 राज्यपाल और 2 उपराज्यपाल हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इराक में बंधक बनाए गए 39 भारतीयों के परिवारजनों से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि सभी अगवा भारतीयों को छुड़ाने में अरब देशों ने हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया है। उन्होंने इसके लिए अरब देशों का धन्यवाद भी किया। उच्चतम न्यायालय ने जाट आरक्षण खत्म किए जाने के मद्देनजर बैंक की नौकरी से निकाले गए अभ्यर्थियों की याचिका पर केंद्र सरकार को आज नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं के वकील की दलीलें सुनने के बाद केंद्र सरकार से 4 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया। उत्तराखंड में चल रहे अर्धकुंभ में आज दूसरा सोमवती अमावस्या स्नान शुरू हो गया। 1 जनवरी से शुरू इस कुंभ में अब तक करीब 2.5 लाख लोगों ने गंगा स्नान किया है। अर्धकुंभ 30 अप्रैल तक चलेगा। मशहूर शायर और गीतकार निदा फाजली का मुंबई में निधन हो गया। वो 77 साल के थे। शायरी की दुनिया में निदा जाना पहचाना नाम था। उन्होंने शायरी और गजल के अलावा कई फिल्मों के लिए गाने भी लिखे। बचपन से ही शायरी में हाथ आजमाने वाले निदा के पिता भी शायर थे। निदा फाजली इनका लेखन का नाम है। असल नाम मुक्तदा हसन था। उनकी सरल और प्रभावकारी लेखन शैली ने शीघ्र ही उन्हें सम्मान और लोकप्रियता दिलाई। म्यांमार की संसद 17 मार्च को अपने नए राष्ट्रपति का चुनाव करेगी। राष्ट्रपति चुनाव 1 अप्रैल तक कराए जाने जरूरी हैं। एक शीर्ष सैन्य सांसद ने इस बात से इनकार किया कि म्यांमार में सत्तारूढ़ आंग सान सूकी की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी और सशस्त्र बल संविधान में बदलाव करने के प्रावधानों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने लंबी दूरी के रॉकेट परीक्षण के लिए उत्तर कोरिया की भर्त्सना की है। न्यूयॉर्क में एक आपात बैठक के बाद सुरक्षा परिषद ने कहा कि उत्तर कोरिया के खिलाफ नए प्रतिबंधों का प्रस्ताव जल्द ही पारित किया जाएगा। बैठक के बाद संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी प्रतिनिधि ने कहा कि अमेरिका सुनिश्चित करेगा कि सुरक्षा परिषद उत्तर कोरिया पर गंभीर प्रतिबंध लगाए। अफगानिस्तान के उत्तरी बाल्ख प्रांत में सेना की एक मिनी बस पर किए गए आत्मघाती हमले में अफगानिस्तान के कम से कम 3 सैनिकों की मौत हो गई। आत्मघाती बम हमलावर यहां पैदल आए थे और दहदाड़ी जिले में सेना के एक वाहन को निशाना बनाया। हमले में सेना के 18 अन्य जवान घायल हो गए। हैती के राष्ट्रपति माइकल मोर्टेली ने बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के कल रात अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस बीच अंतरिम सरकार के गठन पर राजनीतिक दलों के विवाद के चलते विरोध प्रदर्शन शुरू होने से हिंसा भड़क उठी, जिसके कारण कार्निवाल समारोह के पहले दिन का कार्यक्रम स्थगित करना पड़ गया। दंगा नियंत्रक पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने का प्रयास किया, जिससे प्रदर्शनकारियों के साथ उनकी झड़प हो गई।
आईसीसी ने रविवार को डोपिंग की गलती स्वीकार करने के बाद पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाज यासिर शाह को 3 महीने के लिए क्रिकेट की सभी गतिविधियों से प्रतिबंधित कर दिया। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच आबू धाबी में पिछले वर्ष 13 नवंबर को हुए मैच के दौरान आईसीसी के डोपिंग रोधी कार्यक्रम के तहत यासिर का नमूना लिया गया था।